आज हम पढ़ेंगे 29 और 30 सितंबर का करंट जीएस और इसी के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। जैसे कि लिखा हुआ है भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, और एक पॉइंट इधर लिखा हुआ है एशिया का पहला ग्रीन विलेज, एशिया का पहला ग्रीन विलेज कौन सा बना है। चलिए तो हम इनकी चर्चा करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2020-21 का लता मंगेशकर पुरस्कार, 2020-21 का लता मंगेशकर पुरस्कार ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है, महाराष्ट्र द्वारा। और किसे दिया गया? उषा मंगेशकर को। किसे दिया गया? उषा मंगेशकर को दिया गया है। किसे दिया गया है? उषा मंगेशकर। ये लता मंगेशकर की बहन है, तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट है एशिया का पहला ग्रीन विलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एशिया का पहला ग्रीन विलेज ये बना है खोनोमा। ये खोनोमा कहाँ पर है? नागालैंड। आप सभी लोग जानते हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और ये नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है वो भारत की सबसे पूर्व में स्थित राजधानी है। भारत के किसी राज्य की सबसे पूर्व में स्थित राजधानी है वह नागालैंड की राजधानी कोहिमा। जबकि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और यहाँ पर इस गांव में अंगामी जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? अंगामी जनजाति निवास करती है। इस गांव में अंगामी जनजाति निवास करती है। और आप लोग बताएंगे कि नागालैंड में ये गैरी फेमा तंबाकू मुक्त बनाता, गैरी फेमा तंबाकू मुक्त बनाता। तो गैरी फेमा क्या है? गैरी फेमा क्या है? ठीक है, क्लियर बेटा, इतना भी याद रखेंगे। तो एशिया का पहला ग्रीन विलेज खोनोमा, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष पीडी वाघेला बने। कौन बने? पीडी वाघेला। और नागालैंड पर एक पॉइंट और याद रखना, हॉर्नबिल उत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है। लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता? आप इसको कमेंट करेंगे। ट्राई के नए अध्यक्ष पीडी वाघेला बने हैं। ट्राई की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पीडी वाघेला। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर ओम प्रकाश, या इनका नाम है अभिलाष, ये गीतकार हैं। ओम प्रकाश या अभिलाष एक गीतकार हैं। तो इनका एक प्रसिद्ध गीत जो सभी लोगों ने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, कुछ इस तरह से बोलते। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो ये गीत किसने लिखा था? ओम प्रकाश, जिनका नाम है अभिलाष। ये पूछा जा सकता है बेटाओ कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गीत किसने लिखा? तो ओम प्रकाश, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, और ये गीतकार हैं। ये कौन है? गीतकार। आप सभी लोगों को मालूम होगा, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये वाला गीत किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने। आप याद रखेंगे। और अब आप लोग कमेंट करके जवाब भेजेंगे कि ओम जय जगदीश हरे आरती किसने लिखी है? ओम जय जगदीश हरे आरती के राइटर कौन है? क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में पूछा गया है। क्लियर बेटाओ।
अगला सैयद अनवरा तैमूर, आप याद रखेंगे सैयद अनवरा तैमूर। सैयद अनवरा तैमूर का तो मैंने आपको समझाया था कि भारत के किसी राज्य में पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री, भारत के किसी राज्य की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री अगर बनी हो तो ये असम राज्य में बनी थी सैयद अनवरा तैमूर। अभी क्यों चर्चा में हैं कि अभी हाल में ही इनका निधन हुआ है और असम राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं। क्लियर बेटाओ, किसी राज्य में कोई मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री पहली बार बनी हो तो वो असम राज्य में बनी थी सैयद अनवरा तैमूर। क्लियर बेटाओ। अगला है मुख्तार ओयने किस देश के प्रधानमंत्री बने और वहा एंडा किस देश के नए राष्ट्रपति बने। ये दोनों एक ही देश के हैं। वहा एंडा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और मुख्तार ओयने ये प्रधानमंत्री हैं और ये राष्ट्रपति हैं। तो आप कहेंगे माली एक अफ्रीकन कंट्री है, माली एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी राजधानी बमाको। तो अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करेंगे। अभी हाल में ही एक देश ऐसा है जिसमें हाथी काफ़ी संख्या में मृत पाए गए हैं, हाथी काफ़ी संख्या में लगभग 350 से ज़्यादा हाथी पाए गए हैं। तो उस देश का नाम बताएंगे, वो देश कौन सा है। और कालाहारी मरुस्थल भी वहाँ स्थित होता है और बुशमैन जनजाति भी है। इतना मैंने आपको हिंट कर दिया, तो उस देश का नाम आप कमेंट करेंगे। अगला पॉइंट है हमारे लिए बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इस सेंचुरी इज़ नॉट एनफ इनकी पुस्तक है। बीसीसीआई की महिला चयन समिति का अध्यक्ष नीतू डेविड को बनाया गया। किसे बनाया गया बताओ? नीतू डेविड। मुस्तफ़ा अदीब जो कि अगस्त माह में नए प्रधानमंत्री बने थे एक देश में, जबकि वहाँ के पुराने प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया था। अब दोबारा से मुस्तफ़ा अदीब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। किसने इस्तीफ़ा दे दिया है? मुस्तफ़ा अदीब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। ये नए प्रधानमंत्री बने थे अगस्त में और इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। ये देश कौन सा? लेबनान की राजधानी बैरूत में ही अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था। वर्ल्ड रेबीज़ डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेबीज़ डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे सितंबर माह का आप 1 सितंबर का और याद रखेंगे। 1 सितंबर को इम्पोर्टेंट है, 1 सितंबर को LIC स्थापना दिवस। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। 1 सितंबर को LIC का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। अगली इम्पोर्टेंट बात है खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये इसी वर्ष से मनाया गया है 2020 से और ये भी 29 सितंबर को पहली बार मनाया गया। और इस दिवस की थीम रखी गई है, इस दिवस की थीम देखेंगे हम क्या थीम रखी गई है। तो आप कहेंगे स्टॉप फूड लॉस एंड वास्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। ठीक है, ये इसकी थीम है। वैसे थीम पूछी नहीं जाती। ये दिवस पहली बार इस बार मनाया गया है तो 29 सितंबर को। हृदय दिवस 29 सितंबर को, अनुवाद दिवस 30 सितंबर को, रेबीज दिवस 28 सितंबर को। और सितंबर माह के दिवस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। आप ये बताएंगे कि 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है
और 3 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे। अगला है भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो असम में स्थित है। असम, गुवाहाटी। क्लियर बेटाओ? यहाँ पर भी असम था। सैयद अनवर तैमूर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा। और आप लोगों ने सुरेश अंगड़ी का नाम सुना होगा। मोदी जी मंत्रिमंडल के पहले सदस्य जिनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ। और एक कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2019-20 का प्लेयर ऑफ द ईयर, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर भी कह सकते हैं या प्लेयर ऑफ द ईयर, मेल में तो चुना है गुरप्रीत सिंह संधू जो कि गोलकीपर है और जो कि पंजाब से रिलेटेड है। और मिडफील्डर संजू, ये फीमेल में चुना है। ठीक है, उधर है संधू, इधर है संजू। न्यूट्रिनो वेधशाला ये उसी राज्य ने प्रारंभ की है जहाँ पर हल्दी अनुसंधान संस्था स्थापित किया गया है और मछली उत्पादन में नंबर 1 है। तो ये है तमिलनाडु। न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु में प्रारंभ हुई है। अगला लिखा हुआ है रेडियो पाठशाला। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए रेडियो पाठशाला। वाई रोड अभियान किस लिए प्रारंभ किया गया है? कि यहाँ पर बाय रोड अभियान यहाँ पर किसके लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान प्रारंभ किया है। सिलम अपग्रेडेड कार्यक्रम, सिलम झुग्गी झोंपड़ियों को समापन के लिए ये कार्यक्रम रखा है, सिलम अपग्रेडेड कार्यक्रम। और अग्नि 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण भी इस राज्य में हुआ है। तो ये राज्य का नाम आप सभी लोग जानते हैं, उड़ीसा। इस राज्य का नाम है उड़ीसा, याद रखेंगे। अगला, आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना है? ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना है? तो आप कहेंगे अमिताभ बच्चन। अभी आरबीआई के गवर्नर, 25वें गवर्नर आरबीआई के 25 नंबर के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसवान स्मिथ थे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं? तो हम कहेंगे मनमोहन सिंह। अब आप ये कमेंट में जवाब भेजेंगे कि मनमोहन सिंह आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर रह चुके हैं और किस वर्ष से किस वर्ष तक रहे। क्लियर है? ये बुके ऑफ फ्लावर डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हार्ले डेविसन एक बाइक निर्माता कंपनी है जिसने भारत से अपने कारोबार बंद कर दिया है। तो ये किस देश की है? तो आप कहेंगे अमेरिका की, यूएसए की है। हार्ले डेविसन अमेरिका की एक कंपनी है, हार्ले डेविसन अमेरिका की। जी.एस. अमूर एक साहित्यकार हैं जिनको 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और इनका भी हाल में ही निधन हुआ है। ठीक है। मंत्रा ने अपना ब्यूटी एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दिशा पाटनी। और मंत्रा ने ही कियारा एडवाणी को अपना एम्बेसडर बनाया था, लेकिन वो किस क्षेत्र की बनी थी ये आप कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? मंत्रा की एक और एम्बेसडर कौन बनी है? दिशा पाटनी। और इससे पहले कियारा आडवाणी बनी थी। अगला 2020 का आईपीएल का 13वां संस्करण कहाँ हो रहा है? तो यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है। और इसकी स्पॉन्सर टीम है ड्रीम 11। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वाडेकर
इन पर एक फिल्म बनाई जा रही है। ये प्रीतिलता वाडेकर किस देश की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, ये उसी देश की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिस देश की सीमा भारत से सबसे लंबी सीमा लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर, और जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं, जो कि 16 दिसंबर 1971 के युद्ध के बाद बना था, 1971 में बना था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। तो और भारत और इस देश के मध्य संप्रति युद्ध अभ्यास होता है। तो अब तो इस देश का नाम आप जान गए होंगे, तो ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की संसद का नाम सभी लोग जानते हैं, जातीय पंचायत, मुद्रा टका है, राजधानी ढाका है, राजधानी ढाका। और राजधानी ढाका में ही शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के राष्ट्रपिता हैं। तो यहाँ पर ढाका में एक क्या स्थित है? स्टेडियम स्थित है, बंगबंधु स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? बंगबंधु स्टेडियम बांग्लादेश में स्थित है। तो ये सब बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप इसका नोट्स बना लीजिए अच्छे से। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।